जब से अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तब से पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका की तरफ देख रहा है। कभी कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग करता है, तो कभी भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए नई नई चालें चलता है। परंतु अमेरिका ने अब बता दिया है कि उसके लिए पाकिस्तान से अधिक भारत के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका के रुख ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि वो अब केवल दांत ही पीस सकता है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे से पाकिस्तान जल भुन गया है। पाकिस्तान विश्व पटल पर भले ही स्वयं को एक बड़ा महत्वपूर्ण देश मानता रहे और अपने मुद्दों को आए दिन अमेरिका के आगे उठाता रहे, लेकिन अमेरिका को अब पाकिस्तान संबंधित मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। अपने बयानों में भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों पर कुछ भी बोलने से परहेज करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान का लेश मात्र भी उल्लेख नहीं किया है और पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर उसकी हैसियत बता दी है। बाइडेन के आने पर अपने सुनहरे दिनों के वापसी के ख्याली पुलाव पकाने वाले पाकिस्तान को कोई अहमियत ही नहीं मिली है। दूसरी ओर अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की नगरपालिका ने यह स्वीकार किया है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। एक तरफ एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और प्रताड़ना को स्वीकार कर रहा है, जो इस बात का पर्याय है कि अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक में प्राथमिकता केवल भारत ही है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान का उल्लेख ना करके उसकी प्रासंगिकता को सबसे बड़ा झटका दिया है और साथ ही साथ अफगानिस्तान में उसके समर्थन से बढ़ रहे आतंक के लिए उसे सांकेतिक तौर पर लताड़ा भी है। उन्होंने कहा, एक बात मैं साफ कर दूं कि अगर हम अफगानिस्तान से सेना हटा लेंगे तो भी वहां से हमारा ध्यान नहीं हटेगा। एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थितियों पर हमारी नजर बनी हुई है। ब्लिंकन ने कहा, तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में अत्याचार की खबरें आ रही हैं। ये वाकई परेशान करने वाला है। हम अफगानिस्तान के पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका का रिश्ता दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ हमारी क्वाड और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद से जो अस्थिरता बनी हुई है, उसके पीछे की मुख्य वजह पाकिस्तान को माना जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान खुद तालिबान को एक आंदोलनकारी सेना बताते हुए उसका समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में बढ़ते आतंक का उल्लेख करना पाकिस्तान के मुंह पर सांकेतिक तमाचे की तरह ही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का उल्लेख ना करना भी पाकिस्तान के लिए एंटनी ब्लिंकन द्वारा दिया गया एक हृदयघात भी है। पाकिस्तान कश्मीर से लेकर भारत के साथ सीमा विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका से मध्यस्थता की बातें करता रहता है। इमरान खान अपने संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रत्येक संबोधन में कश्मीर का मुद्दा अवश्य उठाते हैं। हालांकि एंटनी ब्लिंकन पहले भी पाकिस्तान और भारत के द्विपक्षीय मुद्दों पर कुछ भी बोलने से मना करते रहे हैं, लेकिन अब तो भारत दौरे में उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और क्वाड को मजबूत करने से लेकर कोरोना वायरस से साझा लड़ाई की बात कर ब्लिंकन ने पाकिस्तान को पूरे इंडो पैसिफिक में नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत को केंद्र में रखकर इंडो पैसिफिक की नीति स्पष्ट की है, जो इस बात का संकेत है
कि अमेरिका के लिए भारत का महत्व किस स्तर पर पहुंच चुका है। इसका एक और उदाहरण ब्लिंकन के दौरे के समय ही मिला। इधर जब ब्लिंकन भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों को मजबूत करने के दावे कर रहे थे, तो वहीं अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के महानगर पालिका की मेयर थॉमस लैंके ने स्वीकार कर लिया कि दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया जाता है। उनके प्रस्ताव में ये माना गया है कि अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण ही दक्षिण एशिया से लेकर अमेरिका तक में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। न्यू जर्सी के मेयर ने यह तक कहा है कि दुनिया में हिंदू फोबिया तेजी से बढ़ रहा है। एडिसन नगर पालिका में भी एक बड़ी हिंदू आबादी रहती है, जहां मंदिरों और पूजा स्थलों की अधिकता है। इसलिए न्यू जर्सी की मेयर ने एडिसन में हिंदू जागरूकता माह मनाने की बात कही है, जो हर साल जुलाई में मनाया जाएगा। महानगर पालिका द्वारा हिंदू जागरूकता माह मनाने का ये फैसला दिखाता है कि अब अमेरिका भी हिंदुओं को होने वाली परेशानियों को समझने लगा है, और ये सब कुछ ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर थे। हिंदू बहुल शहर के लिए अमेरिकी प्रशासन द्वारा उठाया गया ये कदम प्रतिबिंबित करता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने मजबूत कूटनीतिक रिश्तों को एक नया आयाम देना चाहता है, और ये भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पाकिस्तान पिछले 4 वर्षों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सबसे बुरे वक्त से गुजरा है। उसकी उम्मीद तब जगी जब जनवरी 2021 में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभाली। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब पुनः वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और उसे अमेरिका का समर्थन मिलेगा। इसके विपरीत पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान को अमेरिका से कश्मीर संबंधी कोई खुशी वाले समाचार नहीं मिले हैं, जबकि अमेरिका इस मुद्दे से स्वयं को पूर्णतः दूर कर चुका है, जिसका संकेत भारत दौरे पर पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे का उल्लेख न करना ही है।